नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैनरा बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। देखो, हमारी टीम ने अभी अभी किसी का अप्लाई किया है, तो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। देखो, हमारा काम ही कंटेंट क्रिएशन का है। हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि कैनरा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर एक वीडियो बनाओ, तो हमने यहाँ पर पूरी की पूरी एक डिटेल में वीडियो बना लिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका आसानी से एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। पर एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, ये किन का ओपन होगा, तो हम पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। देखो, जो जीरो बैलेंस कैनरा बैंक यहाँ पर ऑफर करते हैं ना, वो यहाँ पर ऑफर करता है 18 साल से लेके 28 साल तक। जो बंदा 28 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर उसको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर आपकी उम्र 28 साल से कम है तो यहाँ पर आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब भाई बात आती है कि जो लोग 28 साल से ऊपर है वो, तो देखो उनका यहाँ पर ना मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट ओपन होगा। अब वो कितना होगा, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 500 से लेके 2000 रुपये। तो देखो, ये जो सबसे कम अमाउंट वाला बता रहा हूँ, वैसे तो 10,000 वाला भी है, उससे ऊपर भी है, लेकिन जो सबसे कम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो यहाँ पर है 500 से लेके 2000 रुपये। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बात हुई, तो देखो 500 से 2000 का क्या कॉन्सेप्ट है। जो लोग बड़े शहर में रहते हैं लाइक टीयर 1 सिटी में, तो यहाँ पर उनको कम से कम 2000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। जो लोग छोटे शहर में रहते हैं तो उनको कम से कम यहाँ पर 500 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। तो देखो, जिनकी भी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 28 साल के बीच है वो तो आसानी से यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैनरा बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। पर जिनकी एज 28 साल से ज़्यादा है और उनको कैनरा बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना है, तो उनको यहाँ पर कम से कम 500 से लेकर 2000 रुपये पर मंथ यहाँ पर एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। पर कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं भाई हमें नहीं करना। तो देखो, एक बहुत सारे बैंक है, जरूरी नहीं कि आपने कैनरा बैंक के अंदर ही खुलवाना है। कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ पर आप उसमें खुलवा सकते हो। मतलब बहुत सारे बैंक है। वैसे पर्सनली मैं बताऊं, कोटक महिंद्रा बैंक आज के टाइम पे जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए सबसे बेस्ट है। देखो, मैं दोनों ही अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैनरा बैंक का भी और कोटक महिंद्रा बैंक का भी। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कैनरा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखो, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर लिखना है कैनरा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है 404 साइट नोट फाउंड। अब आप पूछोगे भाई ये क्या है, तो देखो यहाँ पर आपको ऐसे कभी सर्च नहीं करना कैनरा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। सबसे पहले आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना हो कैनरा बैंक, तो जो यहाँ पर लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। देखो, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे सीधा सीधा आप डायरेक्ट यहाँ पर इस इंटरफेस पर आ जाओगे। आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन का लिंक जरूर चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर लैंग्वेज, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो यहाँ पर आपका आधार कार्ड के साथ रजिस्टर हो। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसके बाद नीचे ऑप्शन है गेट ओटीपी का, तो सिंपली आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली यहाँ पर उस ओटीपी को एंटर करना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो बेसिकली जो भी आपकी ईमेल आईडी हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर नीचे गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपकी मेल पर भी एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना। देन वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब ये सारा करने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है आपका नेक्स्ट ऑप्शन अकाउंट टाइप का। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं बेसिकली आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो कैनरा बैंक ना यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट ऑफर करता है। यहाँ पर आपको दिख भी जाएंगे। जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे। देखो, जो लोग 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में, तो वो तो यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। बाकी यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहला जो अकाउंट है यहाँ पर कैनरा एसबी सिलेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम यहाँ पर आपको 10,000 से लेकर 25,000 रुपये मेंटेन करने, तो ये अकाउंट तो हमें नहीं खुलवाना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है कैनरा एसबी जनरल अकाउंट। देखो, जो ये कैनरा एसबी जनरल अकाउंट है ये है आपका यहाँ पर 500 से 2000 रुपये मेंटेन करने वाला। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। जिनकी एज 28 साल से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। बट जिन्होंने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है तो उनके लिए अकाउंट है यहाँ पर कैनरा का एस्पायर अकाउंट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है मिनिमम एवरेज बैलेंस जीरो यहाँ पर, तो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही है। और उसके बाद जो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर लिखा हुआ है 18 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। ये मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखो, आप कोई भी अकाउंट खुलवाओगे ना उसके साथ यहाँ पर आपको पासबुक, चेकबुक, जो भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी मिलेंगी। डेबिट कार्ड, डरने की जरूरत नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। उसके बाद जो भी आपने अकाउंट खुलवाना है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। देन नीचे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन नीचे यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री एंड टर्म्स का, तो यहाँ पर आपको सारी टर्म्स फुलफिल है, तो यहाँ पर चेकबुक को टिक कर लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा गया, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से चेकबॉक्स को टिक करना है। देन गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल
मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है, देन वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया आपसे आपका पैन नंबर, तो यहाँ पर जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। देन यहाँ पर आपसे आपका नेम पूछा गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन हो रहा है नेम एज पर ऑन योर पैन नंबर, तो जो भी आपका पैन कार्ड पर नाम है उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया फादर नेम एज ऑन पैन नंबर, तो वो भी यहाँ पर एंटर कर देना। जो भी आपके पिताजी का नाम पैन कार्ड पर है उसे यहाँ पर एंटर कर देना। देन यहाँ पर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगी, जो भी पैन कार्ड पर मेंशन है तो वो यहाँ पर एंटर कर देना। ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन वेरीफाई पैन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड की वेरिफिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है प्लीज वेट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूआरएन नंबर, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा यूआरएन नंबर है। बेसिकली इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया स्पाउस नेम, तो बेसिकली स्पाउस नेम जो होता है वो ऑप्शनल होता है। लाइक जिनकी शादी हो गई, लेट्स सपोज मेरी शादी हो गई है, तो मुझे यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम एंटर करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। अगर मान लो आपकी शादी नहीं हुई तो इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद नीचे पूछा गया मदर्स नेम, तो जो भी आपकी माता जी का नाम हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा गया कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, तो यहाँ पर वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है एड्रेस टाइप का, तो बेसिकली यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है आधार एड्रेस का, तो देखो जो भी आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, मान लो आपका आधार कार्ड का एड्रेस कहीं और का है, पर अब हाल फिलहाल में आप कहीं और रह रहे हो, तो जहाँ पर भी अभी आप हाल फिलहाल में रह रहे हो तो ये एड्रेस यहाँ पर डाल देना। बट जिनको चाहिए कि उनके आधार कार्ड के एड्रेस पर ही सारी चीज़ें आए, यहाँ पर आपको फिर चेकबॉक्स को टिक करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा फटका डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पर भी आपको चेकबॉक्स को टिक करना पड़ेगा। देन ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। अब सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्लीज वेट। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कस्टमर प्रोफाइल का, तो बेसिकली यहाँ पर आपसे आपकी एजुकेशन पूछी गई है, तो जो भी आपकी एजुकेशन हो, लाइक कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना। एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपकी इनकम पूछी गई है, सालाना इनकम पूछी गई है कि आप कितना कमाते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली इस रेंज के अंदर सिलेक्ट कर लेना जितने भी आप कमाते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका प्रोफेशन पूछा गया कि आप सर्विस करते हो कि बिजनेस करते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। सारी चीज़ें वैसे आपको अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका प्रोफेशन पूछा गया कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो वो भी यहाँ पर लिस्ट में सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद पूछा गया कि अगर आप एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो, तो जहाँ पर भी आप काम करते हो उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना। नेम एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया सोर्स ऑफ इनकम, तो आपका इनकम सोर्स क्या है, अगर सैलरीड है तो सैलरीड सिलेक्ट कर लेना, तो वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। देन यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा गया, तो जो भी आपका धर्म हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी कैटेगरी पूछी गई है कि अगर आप जनरल में आते हो वो सिलेक्ट कर लो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको खुद से ही भरनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है नॉमिनी डिटेल का। देखो नॉमिनी बनाना बहुत अच्छी आदत होती है, तो नॉमिनी यहाँ पर बना लेना। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है प्रोवाइड नॉमिनी डिटेल का, तो यहाँ पर येस कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नॉमिनी का नाम भरना है, जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर भर देना। देन यहाँ पर आपसे पूछेगा कि नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, तो वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन नॉमिनी का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, देन नॉमिनी की ईमेल आईडी डालनी है। देन नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज योर एप्लीकेशन एड्रेस, मतलब कि जो भी आपका एड्रेस है और जो नॉमिनी का एड्रेस है वो सेम है, तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो इस चेकबॉक्स को टिक मत करना। उसके बाद जो नीचे यहाँ पर एड्रेस लाइन है, यहाँ पर आपको सारा का सारा नॉमिनी का एड्रेस डालना होगा। तो जिनके लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है, तो हम यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। अब चेकबॉक्स को टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया इज माइनर नॉमिनी, मतलब कि जो नॉमिनी है वो बच्चा है, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि नॉमिनी किसी बड़े को ही बनाना। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, किसी को भी नॉमिनी बनाना तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर उसके बाद नीचे ऑप्शन है बैंकिंग सर्विसेज का, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बैंक की ब्रांच सिलेक्ट करनी है। देखो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक कि मैं हिसार से अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब हिसार के अंदर भी कैनरा बैंक की बहुत सारी ब्रांच होंगी, तो वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी ब्रांच के अंदर खुलवाना है, तो यहाँ पर आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी है। जैसे आप सर्च करोगे तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ब्रांच आ जाएगी, तो वो यहाँ पर आप देख लेना आपने कौन सी ब्रांच के अंदर खुलवाना है, तो ब्रांच आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। चेकबॉक्स को टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है डेबिट कार्ड का। अब देखो कैनरा बैंक बहुत सारे टाइप के डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब ये आपको चूज करना है कौन सा डेबिट कार्ड आपने लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल वाला ही लेना, कई बार हमें इंटरनेशनल पेमेंट करनी पड़ जाती है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। वैसे हर डेबिट कार्ड की फीस अलग अलग होती है, तो जो भी डेबिट कार्ड आप चूज करोगे तो एक काम करना, गूगल पे उसका नाम लिख देना और उसकी फीस देख लेना, साइड में आ जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। हम यहाँ पर इंटरनेशनल वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर रुपए ग्लोबल वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है, देन सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमने सारी की सारी चीज़ें भर दी है, यूजर वेरिफिकेशन क्या क्या टिक है, अकाउंट
टाइप के आ गए, ठीक है। तो हमने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भर दी है। बेसिकली अब हमने करना है कि हमने यहाँ पर सबमिट करना है। अब हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है लैंग्वेज, तो यहाँ पर हमें इंग्लिश सिलेक्ट करनी है, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब बेसिकली ना अभी केवाईसी के लिए बता रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने सारी अकाउंट की डिटेल भर दी। अकाउंट आपका तब खुलेगा ना जब आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी, या फिर आपको बैंक में जाकर केवाईसी करानी पड़े। वैसे तो हम वीडियो केवाईसी होगी, बट मेरा कहने का मतलब है कि देखो जब तक आपकी केवाईसी नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो हमें सिंपली यहाँ पर केवाईसी करानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केवाईसी के लिए कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें इन्हें एक बार पढ़ लेना। देन नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट और शेड्यूल लेटर का। स्टार्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी हाथों हाथ अगर कैनरा बैंक का एजेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा तो वो साथ साथ ही आ जाएगा और आपकी वीडियो केवाईसी कर देगा। नहीं तो यहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। लेट सपोज किसी ने रात को 12 बजे अकाउंट ओपन किया तो यहाँ पर आपकी चांसेस कम होंगे कि आपको एजेंट मिल जाएगा वीडियो केवाईसी के लिए। तो यहाँ पर फिर आप शेड्यूल ही कर लेना, क्योंकि बैंकिंग आवर्स जो होते हैं वो 9 से लेकर 5 बजे तक ही होते हैं। बाकी कई बार बैंक टू बैंक डिपेंड करते हैं, कोई कोई बैंक 24/7 सर्विस देता है। तो बेसिकली मैं वैसे आपको यही सजेस्ट करूंगा, शेड्यूल कर लेना। शेड्यूल पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद कौन सी तारीख को वीडियो केवाईसी करानी है तो वो यहाँ पर अपना टाइम सिलेक्ट कर लेना। जो भी टाइम सिलेक्ट करोगे उसी टाइम पर फिर आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी। बाकी जिनका ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट का, तो वो यहाँ पर स्टार्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ ही कैनरा बैंक का एजेंट आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम वीडियो केवाईसी कराते हैं, चाहे आप स्टार्ट के ऑप्शन पे करो चाहे शेड्यूल करा के करो, जब भी आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट होगी तो सिंपली यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी। तो सिंपली सबसे पहले आपको अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करोगे बेसिकली यहाँ पर आपको कैमरा की परमिशन देनी होती है, लोकेशन की परमिशन देनी होती है, आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें होती है, सिंपली आपको अलाउ करना होता है। जैसे ही फिर आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट होती है तो कैनरा बैंक का जो एक एम्प्लॉय है वो आपके सामने आता है और आपकी वीडियो केवाईसी यहाँ पर चल रही होती है। वो आपसे पूछते हैं आपका नाम, अता पता, जो भी सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो भी आपने अभी तक फॉर्म में भरा था। तो सिंपली वो आपको बताना होता है। उसके बाद वो आपको बोलेगा अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ। देखो याद रखना, आपके पास जो आपका पैन कार्ड है वो ओरिजिनल होता है। कई लोग बोलेंगे कि भाई मैं पैन कार्ड की फोटो करके फोटो स्टेट निकलवा लूँ, ऐसे करके कई बार जुगाड़ चल जाता है, वैसे नहीं चलता। तो जिनके पास ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रखना। उसके बाद यहाँ पर फिर आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होते ही तुरंत आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका CRN नंबर, सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद सिंपली कैनरा बैंक की एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है कैनरा AI1 करके, तो इसे इंस्टॉल कर लेना। देन आप आराम से कैनरा बैंक का एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर चला सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो कैनरा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी कमेंट करके बताना बेस्ट वीडियो ऑन कैनरा बैंक, जो भी आपका मन करे कमेंट करने का तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वीडियो पर तो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।